रेडी में प्रदान करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। मुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, इसलिए सखा कि हे सखा शीघ्र आज्ञा दे दो, परी को अब देखूंगा मैं, परी को अब देखूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, अब जैसे होते शर्मा मुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, इसलिए तत्काल मुझे आदेश दो, मैं इसका तत्काल संहार कर दूंगा। ये क्या कहते हो मित्र अर्जुन, आज तुम सुशर्मा का वध करने के लिए तैयार हो? हाँ सखा। नहीं मित्र अर्जुन। क्यों सखा? अर्जुन सखा मेरे करना है कहना तो आसान है, आज हम सुशर्मा का वध कर देंगे, लेकिन करना आसान नहीं है। नहीं मित्र, क्योंकि सखा मुझे आज के बल पर पूरा विश्वास है कि आज्ञा की केवल देरी है। मैं अभी युद्ध में जाता हूँ, मैं अभी युद्ध में जाता हूँ, मेरे बल का विश्वास करो, मैं अभी मार कर आता हूँ। चाहे नभ पर से सूर्य चंद्र पृथ्वी मंडल पर आ जावे, चाहे नभ पर से सूर्य चंद्र पृथ्वी मंडल पर आ जावे। तो शीघ्र मुझे आदेश दो सखा, मैं तत्काल इसका वध कर दूंगा। कायर अर्जुन और कायर अर्जुन
पर सहायता पहुंचाए, चाहे दुर्योधनों का दल बादल बनकर सर पर छाए। चाहे दुर्योधनों का दल बादल बनकर सर पर छाए। सहायता करने के लिए सारा संसार आ जाए, लेकिन आज अर्जुन के हाथों से तू नहीं बच पाएगा। तैयार हो जा, तैयार हो जा अर्जुन, तैयार हो जा। जो लड़के खड़े हैं वो कृपया बैठ जाइए। आप लोग बैठ करके सीन को देखते रहिए। आप लोग खड़े मत होइए, बैठने से भी दिखाई देगा। सुशर्मा अर्जुन को देखो काफी दूर निकाल करके ले गया। अब वो अर्जुन वापस नहीं आएगा, अब तो अपनी विजय होगी विजय। इसलिए आओ मिलकर के हंसी करते हैं। पड़वा बम्बार, मैं तुझे पड़वा दिखाई देता हूँ। दुर्योधन, यह क्या हो रहा है? आज राज्यसभा में खुशियां मनाई जा रही है। कल के युद्ध में उस भीम ने तुम्हारे 14 भाई रणभूमि में मार दिए और आज खुशियां मनाई जा रही है। रात आप ही हंसो, अब तो खुशियों के दिन आए हैं। हंसने का कारण बोलो। जयद्रथ, हंसने का एक विशेष कारण है। कल के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना किया है और चक्रव्यूह को तोड़ना केवल 4 प्राणी जानते हैं। वो कौन से 4 प्राणी हैं? जैसे गुरु द्रोणाचार्य और कृष्ण, प्रद्युम्न और पांडव में अर्जुन। माताश्री, यह क्या? जब पांडव दल में अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना जानता है तब तो अपनी पराजय हो जाएगी। नहीं भ्रात, उसके लिए भी एक उपाय किया गया है। कौन सा? क्योंकि कल के युद्ध से अर्जुन को ही बाहर निकलवा दिया। मैंने सुशर्मा को भेज करके आज दोनों को भिड़ा दिया है। वो कल तलाक अब अर्जुन वापस नहीं आएगा, इसलिए आओ मिलकर के हंसी करते हैं। यानी कल के युद्ध में वो अर्जुन नहीं आएगा। अरे अपनी विजय होगी विजय। आप रिश्ते में मेरे बहनों ही लगते हैं, इसलिए मैं आपको स्थान देता हूँ। ठीक है हे गुरु जी, आप चक्रव्यूह की रचना करें। दुर्योधन, चक्रव्यूह में 7 द्वार रहेंगे और 7 द्वारों पे महारथी रहेंगे। आर की दल से कोई भी योद्धा भी क्षत्रिय आएगा उसको वहीं पे पछाड़ना होगा। तो हे गुरुदेव, आप ये बतलाएं
कौन से द्वार पर आखिर कौन सा महारथी रहेगा? दुर्योधन, सर्वप्रथम द्वार पे मैं जयद्रथ को रखना चाहता हूँ। ये बलवान और बुद्धिमान है। क्या कहा गुरुदेव? प्रथम द्वार की रक्षा हमें करना होगा। ठीक है गुरुदेव, जब कोई भी पांडव दल का महारथी प्रथम द्वार पर आएगा तो जयद्रथ के हाथों मारा जाएगा। आप दूसरे द्वार की रचना करें। दुर्योधन, दूसरा द्वार तो मैं स्वयं ही संभालूंगा। दूसरा द्वार आप स्वयं संभालेंगे। आप तीसरे द्वार की रचना करें। तीसरे द्वार पे मैं रख रहा हूँ दुशासन को। गुरुदेव, तीसरे द्वार पर मुझे रख रहे हो तो मैं अवश्य ही तीसरे द्वार की रक्षा भली भांति करूंगा। ऐसा ही करना होगा। ठीक है गुरुदेव। चौथे द्वार की रचना करें। चौथे द्वार पे मैं तुम्हारे मामा शकुन को रख रहा हूँ। हाँ, कदाम ने भांजे विजय होगी। विजय क्या कहा गुरुदेव? चौथे द्वार रक्षा मुझे करनी होगी। गुरुदेव, अगर चौथे द्वार पर कोई पांडव दल का महारथी आया तो शकुन के हाथों तत्काल मारा जाएगा। ऐसा ही करना। पांचवें द्वार पे मैं तुम्हारे बेटा लक्ष्मण और कर्ण को रख रहा हूँ। मेरे परम मित्र अंगराज कर्ण को और बेटा लक्ष्मण को। वाह गुरुदेव, आप छठे द्वार की रचना करें। छठा द्वार तो कृपाचार्य के लिए अकेले ही काफी है। उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर छठे द्वार पर पांडव दल का कोई भी महारथी आ जाएगा तो उसके जिस्म की एक एक बूंद खून की निचोड़ कर इसी मिट्टी आप सातवें द्वार की रचना करें। दुर्योधन, अंतिम सातवां द्वार तो स्वयं ही तुम्हें संभालना होगा। क्या अंतिम सातवां द्वार मुझे संभालना होगा? जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। चक्रव्यूह की रचना तो हो गई। पांडव के दरबार में पत्र द्वारा सूचना पहुंचाना अनिवार्य है। जैसी आज्ञा हो, आप आसन ग्रहण करें। पत्र पहुंचाओ। द्वारपाल, वहां मैं लेखा जोखा देख रहा था। जा एक कागज और कलम ले आ। कागज और कलम। ये रहा कागज और कलम। ले आ कागज और कलम। द्वारपाल, जो मैं बोलूंगा वही तुझे लिखना है। ठीक है महाराज, जो ऐसा ना हो मैं बोलता जाऊं और तो लिखने में पीछे छूट जाए। महाराज जो आप बोलेंगे वही एक भी अक्षर और पाई मात्रा नहीं भूलना चाहिए। चलो लिखो। चलो लिखो। क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? अबे मैंने कुछ बोला ही नहीं। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं। इसे क्या हो गया है? अरे क्या हो गया है? तू गधा है क्या? तू गधा है क्या? किसे कह रहा? किसे कह रहा? मैं तुझसे कह रहा। तुझसे कह रहा। क्या लिख रहा है? जो आप बोल रहे हैं हुजूर वही तो लिख रहा हूँ। गधा का गधा ही रहेगा। तो महाराज ये नहीं लिखना है। तो क्या कहता हूँ? इसे काट दे। ठीक, फिर महाराज क्या लिखना है महाराज? अरे जो भ्राताश्री बोले वो लिखना है रे। हमारा पूरा रजिस्टर खराब करा दिया। चलो दोबारा लिखो। चलो दोबारा लिखो। फिर वही बात। फिर वही बात। हाँ? वे मत कटा। ए मत कटा। किससे कह रहा रे? किससे कह रहा रे? मैं तुझसे कह रहा। समझ में नहीं आ रहा। महाराज क्या हुआ? अबे गधे, क्यों? मैं संकेत ही कर रहा था, तूने दोबारा लिखना चालू कर दिया। अरे पूरा पन्ना खराब करा दिया। हट, इसे काट करके दोबारा लिख। दोबारा लिखो। पूरा पन्ना ही रद्द करा दिया। महाराज मैन बात बोलिए महाराज। कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब
तो कल्याण तुम कहा मामा श्री इसे पकड़ करके लाओ। इधर आ चल इधर आ। इधर आ। कहाँ भागा जा रहा रे? मैं तुझसे पत्र लिखा रहा, तू भागता जा रहा है। तो महाराज बता रहे हमार कल्याण, हमार कहाँ कल्याण? अरे तेरा नहीं, मैं उन पांडवों के लिए लिखा अच्छा, रहा। उन पांडवों के लिए? हाँ। हम तो हमार कल्याण बता रहे। कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, कि अन्यथा समझ लो फिर पीछे। क्या पीछे का क्या पीछे देख रहा? कुछ बता रहे हो? पीछे मेरे काम, पीछे मेरे काम। क्या है तेरा पीछे? क्या देख रहा? अरे पांडव की बात हो रही है। गधे, मैं उन पांडवों के लिए लिखा रहा हूँ। पांडवों के पीछे? हम कहे हमरे पीछे कुछ बता रहे हो महाराज। कि अन्यथा समझ लो धर्मराज हो नापन पास दोबारा है। कि अन्यथा समझ लो धर्मराज हो नापन पास दोबारा है। जा और ये पत्र हाथ में दे देना और धर्मराज को भली प्रकार से समझा देना कि यदि वे कल के युद्ध में नहीं आएंगे तो उनकी पराजय मानी जाएगी और महाराज दुर्योधन की विजय। यदि उनकी पराजय हो गई तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने द्रौपदी चीर हरण में उन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, उसी प्रकार से उन्हें 12 वर्ष का वनवास और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। उस बार तो विराट नगरी में जाकर के छुप गए थे, इस बार धर्मराज को पहले ही बंदी कर दूंगा, जाकर के समझा। ठीक है महाराज, मैं उनको मौखिक रूप से भी समझा दूंगा महाराज। शीघ्र जाओ, जा रहा हूँ महाराज। तत्काल जाओ। जय रहे महाराज। मेरी बात सुन रहे, पहले से मोहर लगाओ। तो लगी हुई है। अरे नहीं, मोहर लगाओ। अरे यही लगा। वही होगा, वही होता चला आया, वही होगा। वही होगा। तो मोहर लगा, मोहर लगाओ। कर देते हैं हमारे धतराष्ट्र पे लगा क्यों रे, तो तिरछा हो गई? मामाश्री बिल्कुल मकाई का दाला लग गया, घिघरे महाराज। चलो जाओ, ले जाओ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जाओ। मैं चलता हूँ। कहो कैसे आना हुआ? महाराज मैं कौरव दरबार से आ रहा हूँ
और महाराज दुर्योधन ने आपके नाम पत्र भेजा, लीजिए स्वीकार कर। भ्रात अर्जुन, कहो दादाश्री, इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जो पढ़ करके इतना चिंतित और व्याकुल क्यों हो उठे दादाश्री? जानते इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है दादाश्री? यदि चक्र बीऊ को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। यदि चक्र बीऊ को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। अन्यथा समझ ले हम मन में होना बनवास तुम्हारा है। अन्यथा समझ ले हम मन में होना बनवास तुम्हारा है। आज गुरु बाबा ने चक्रव्यूह की रचना कर दी, जिसमें यह शर्त रखी है यदि पांडव वंश से कोई चक्रव्यूह भेदने के लिए नहीं गया तो उसी प्रकार से 12 वर्ष का वनवास और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर झेलना होगा। हे भ्रात भीम, दादाश्री, कि हे भ्रात भीम तुम्हें ही बोलो अब क्या उपाय करेगा। भ्रात भीम तुम्हें ही बोलो अब क्या उपाय करना होगा। रचे डाला चक्र बीभूयर ने अब क्या यूं ही मरना होगा। रचे डाला चक्र बीभूयर ने अब क्या यूं ही मरना होगा। क्या होगा भ्रात भीम, तुम ही बताओ कौन सा उपाय, कुछ न कुछ उपाय बताओ, क्या किया जाए भ्रात भीम। दादाश्री, चक्रव्यूह तोड़ना जिन्हें आता है वो अभी अभी समर भूमि के लिए गए हैं। चक्रव्यूह तोड़ना मुझे नहीं आता है दादाश्री। आज इतनी अधीनता से बातें क्यों कर रहे हो भ्रात भीम? क्या वो प्रतिज्ञाएं भूल बैठे हो? नहीं दादाश्री, जो मेरी प्रतिज्ञा है वो मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी दादाश्री। और जो काल प्रतिज्ञा मानेगी उसको ही प्रथम निभाऊंगा। तोड़ूंगा भुजा दुशासन की छाती का लोहू। और तोड़ूंगा भुजा दुशासन की छाती का लोहू। जब तक मैं दुशासन की छाती का लोहू निकाल करके वो उस पंचाली के केसों में नहीं डालेंगे तब तक पंचाली अपने केसों को नहीं संभालेगी। लेकिन दादाश्री, चक्रव्यूह तोड़ना मुझे नहीं आता है दादाश्री। आप भ्रात भीम बैठकर विचार कर लिया जाए। सर्वप्रथम अपने पूज्य ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार।
ये क्या? जब भी मैं दरबार को आता था हमारे ताऊ हमें प्रेम से अपनी गोद में उठा लेते थे। हे दादा भीम, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। ये क्या? जिसने कल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में 14 महारथियों का वध कर दिया हो, उसका सर नीचा। हे चाचा नकुल व सहदेव, अभिमन्यु का प्रणाम। आज ये क्या? हमसे दरबार में कोई बातें नहीं कर रहा है। हे ताऊ जी, क्या बात है ताऊ जी? कि हे ता